प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। जय मसीह, जय यीशु। हम लोग हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे चल रहे हैं। परमेश्वर हमको कई अद्भुत बातों को सिखा रहा है, दिखा रहा है। और प्रकाशित वाक्य जैसा हमने सोचा था कि एक बहुत ही मुश्किल किताब होगी समझने के लिए, जटिल किताब होगी समझने के लिए, वो ठीक भी साबित हो रहा है। और ये भी साबित हो रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, जहाँ जहाँ जो जो बातें लिखी हुई है, उस चीज़ों को जब हम जोड़ना चालू करते हैं, तब हम उस पजल को पूरा करते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है। आज हम लोग जा रहे हैं दूसरे पशु के बारे में समझने के लिए। एंड द टाइटल ऑफ द सर्मन, द टाइटल ऑफ द टीचिंग विल बी द अनहोली ट्रिनिटी कंप्लीटेड। अपवित्र त्रिएकता पूरी हुई, अपवित्र त्रिएकता पूरी हुई। लिख दीजिए, सब्जेक्ट विल बी द अनहोली ट्रिनिटी कंप्लीटेड। अपवित्र त्रिएकता पूरी हुई, पार्ट 1। आज हम लोग इसका एक भाग देखेंगे 14 तक, और कल हम लोग 15 से 18 देखने वाले हैं, जिसके अंदर 666 नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा आज का पद, प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 14, और मुख्य पद रहेगा हमारा प्रकाशित वाक्य 13 का 11, 13 वर्स 11। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए परमेश्वर, जबकि हम तेरे वचन के सम्मुख एक बार फिर से आते हैं परमेश्वर, अपने आप को अनुशासित करते हुए तेरे वचन को अध्ययन करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तू हम में से प्रत्येक को भरने पाए परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के प्रकाशन के द्वारा तू हम में से प्रत्येक की आंखों को खोलने पाए परमेश्वर, और आने वाले दिनों की बातों के बारे में तू हमको बताने पाए परमेश्वर, और इन दिनों में क्या चल रहा है उसको भी तू हमें बताने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13वां अध्याय के अंदर हम हैं, और इसके अंदर हम लोग दूसरे पशु के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने 12वां अध्याय से देखना चालू किया था। 12वां अध्याय में हम लोगों ने सबसे पहले देखा उस बड़े लाल अजगर के बारे में। 13वां अध्याय के शुरुआत से पहले पद से 10वें पद तक हम लोगों ने देखा पहले पशु के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा वो मसीह विरोधी है। वो कौन होगा, क्या करेगा, उसकी पूरी एक जन्म कुंडली को हम लोगों ने देख लिया, उसके पूरे पृष्ठभूमि को हम लोगों ने देख लिया, उसके शक्ति, उसके सामर्थ्य को देख लिया, उसके कार्य, उसके व्यक्तित्व को देख लिया, और बाकी सारी चीजों को हम लोग देखते हुए अभी हम लोग दूसरे पशु की ओर आ रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं द अनहोली ट्रिनिटी कंप्लीटेड। अपवित्रता त्रिएकता, अपवित्र त्रिएकता जो है वो पूरी हुई। जैसे पवित्र त्रिएकता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वैसे अपवित्र त्रिएकता भी है। लाल अजगर पहला पशु, दूसरा पशु। लाल अजगर कौन है? शैतान। पहला पशु कौन है? झूठा। पहला पशु कौन है? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। और अभी दूसरा पशु के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वो पढ़ने से पहले आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे क्या वो उसके बारे में क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 11 से 18 एंजल पढ़ने में मदद करेगी। आप लोग अपनी अपनी बाइबल में देखिए और पढ़िए। मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वह चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पशु के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है।
परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग 11 से लेके 14 तक आज उस बातों का खुलासा करेंगे और कल हम लोग देखेंगे 15वें पद से 18वें पद तक और हम उन बातों के बारे में देखेंगे। याद रखिए, शैतान हमेशा से ही परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है, उद्धार के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है। और ये हम लोगों ने 12वां अध्याय का शुरुआत पद में देखा था कि वो लाल अजगर जो है वो स्वर्ग से नीचे फेंका गया, और जब स्वर्ग से नीचे फेंका गया तो उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने संग लेकर के गया, और वो दुष्ट आत्माएं हैं, जैसा हम लोगों ने जिन बातों के बारे में चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये युद्ध उसने सृष्टि के अंदर भी लाया। ना सिर्फ परमेश्वर के साथ में युद्ध है, ना सिर्फ स्वर्गदूतों के साथ में युद्ध है, लेकिन सृष्टि में भी उस युद्ध को लाया। आदम और हवा को उस युद्ध में खींच लिया और आदम और हवा भी उसकी तरफ हो गए क्योंकि उन्होंने पाप किया और वो भी पाप के रास्ते पर चल दिए। और हम लोगों ने देखा बाबुल की मीनार और कई अलग अलग चीजों के द्वारा शैतान ने अपने राज्य को स्थापित करने की कोशिश की। और याद रखिए, परमेश्वर जो कुछ करता है शैतान उसमें मिलावट करने का काम करता है, शैतान धोखा देने का काम करता है। शैतान हमेशा से ही परमेश्वर के खिलाफ है और परमेश्वर के विरुद्ध यदि वो कोई हथियार को उपयोग में लेता है, परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध यदि कोई हथियार को उपयोग में लेता है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध यदि कोई हथियार को उपयोग में लेता है, परमेश्वर के संतों के विरुद्ध यदि किसी हथियार को उपयोग में लेता है, कलीसिया के विरुद्ध यदि किसी हथियार को उपयोग में लेता है, और आप जो सुन रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अगर नया जन्म प्राप्त किए हैं, तो आपके विरुद्ध भी जो हथियार को उपयोग में लेता है उसको एक शब्द में मैं बता सकता हूं, और वो एक शब्द क्या है? वो एक शब्द क्या है? डिसेप्शन। वो एक शब्द क्या है? डिसेप्शन, मतलब धोखा। ये एक शब्द में शैतान के उस हथियार को हम लोग बता सकते हैं, और वो क्या होगा? डिसेप्शन, धोखा। वो ही इज द लायर, ही इज द फादर ऑफ लायर्स। हम लोगों ने वचन में देखा, ना सिर्फ वो एक झूठा है, वो झूठ का पिता है, वो एक धोखेबाज है। शैतान का अर्थ होता है विद्रोही, विरोधी। वो हमेशा परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, परमेश्वर का विद्रोह करता है, परमेश्वर की वचन का विद्रोह करता है। लेकिन वो अपने आप को शैतान करके प्रकट नहीं करता है, वो अपने आप को ज्योति का दूत करके प्रकट करता है, ज्योति का स्वर्गदूत बना करके प्रकट करता है। क्योंकि अगर वो अपने आप को शैतान करके प्रकट करेगा तो हम उसके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वो हमको अपना दुश्मन बनकर के प्रकट नहीं होता है, हमारा दोस्त बनकर के प्रकट होता है और धोखा देने का काम करता है। इसीलिए हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन सचमुच में क्या कहता है। नहीं तो ये जो दूसरा पशु है जिसको शैतान उपयोग में ले रहा है, ये अंत में तो आने वाला है, जो अभी मैं आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज भी वैसे कई लोग हैं जो झूठ को सच के अंदर मिलाते हैं। याद रखिए, सच को झूठ में नहीं मिला रहे हैं, झूठ को सच में मिला रहे हैं। 90% ट्रूथ एंड 10% लाइज इज 100% लाई। 90% सच, 10% झूठ, 100% झूठ बन जाता है। 99% सच और 1% झूठ, 100% झूठ बन जाता है। इस बात को आप याद रखिए। वो जब शैतान आदम और हवा के पास भी आया था तो उसने क्या बोला? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सचमुच बोला है तुम किसी बगीचे के किसी फल को नहीं खा सकते? उन्होंने बोला, हवा ने बोला, हम सबको खा सकते हैं लेकिन इसको नहीं खाना है और उसे छूना भी नहीं है। तो अगर ऐसा किया तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन था, निश्चय तुम मर जाओगे। शैतान ने उसी वचन को लिया और शैतान ने बोला, निश्चय तुम नहीं मरोगे, निश्चय तुम नहीं मरोगे। तो उसने प्रश्न किस पे उठाया? उसने परमेश्वर के वचन पे प्रश्न उठाया। तो याद रखिए, यही चीज के द्वारा शैतान यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह को बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को प्रूव कर, अपने आप को साबित कर, इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। दूसरा उसने क्या बोला कि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जब तू गिरेगा तो वो तुझे अपने पंखों पर उठा लेंगे। तो शैतान क्या कर रहा है? ही नोज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन को जानता है और वो क्या करते हुए आता है? वो धोखेबाजी से परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हुए आता है। सैटन इज ऑलवेज ट्राइंग टू कंफ्यूज पीपल by covering up truth and by mixing lies in it। शैतान हमेशा से चाहता है सच को ढक देना और झूठ को सच्चाई के अंदर मिला देना। Satan from the very beginning of God's work, परमेश्वर के कार्य के शुरुआत से ही attempted to fill the world with demon doctrines। दुष्ट आत्मा की सिद्धांतों से इस दुनिया को भरने की शुरुआत से याद रखिए, अभी नहीं, शुरुआत से दुष्ट आत्माओं की सिद्धांतों से इस दुनिया को भरने की कोशिश करता आया है। कमिंग विद सीड्यूसिंग स्पिरिट थ्रू फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे उपदेशकों और झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो लुभावने वाले या प्रलोभन करने वाली आत्माओं के द्वारा हमको प्रलोभित करता है।
ही टेम्प्ट अस, याद रखिए, वो हमको प्रलोभन में डालता है, वो हमको लुभाता है। क्यों? जब वो पहले फल को देखती थी हवा, तो पहले उसे दिखता था कि इसको नहीं खाना है, परमेश्वर की आज्ञा दिखती थी। लेकिन अब जब शैतान ने सर्प के द्वारा उसको लुभा दिया, तो अब जब उसको दिख रहा है तो उसके दिल में क्या आया कि ये फल खाने के लिए उत्तम दिख रहा है और दिल में अच्छा दिख रहा है। शी बिगेन टू फॉल इन लव विद दैट फ्रूट। वो उसको खाने के लिए चाह करने लगी, अभिलाषा करने लगी। तो याद रखिए, यही शैतान करता है थ्रू फॉल्स टीचर्स, थ्रू फॉल्स प्रॉफिट्स। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। आज सबसे बड़ा एक चीज है जो परमेश्वर के ज्यादातर लोग उपयोग में लेते हैं अपनी झूठ की शिक्षा को कवर अप करने के लिए। दे जस्ट से कि परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ आवाज मत उठाना। तुमको याद है मूसा की बहन ने, मूसा के भाई ने जब मूसा के विरुद्ध आरोप लगाया था तो क्या हुआ? उनको दे गॉट पैरालाइज्ड। उनको अछूत का, कोढ़ का रोग हो गया। लेप्रोसी, सॉरी नॉट पैरालाइज, लेप्रोसी। उनको अछूत का, कोढ़ का रोग हो गया। तो वो इसी प्रकार से बताते हैं कि याद रखो कि तुम भी परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ मत बोलो। लेकिन परमेश्वर का वचन भाइयों बहनों ये बताता है टेस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पिरिट। हर एक आत्मा को परखो, देखो क्या ये जब बोल रहा है क्या ये परमेश्वर के वचन से है या क्या ये परमेश्वर के वचन में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। याद रखिएगा 100% झूठ लेकर के कोई नहीं आएगा, 99% सच लेकर के आएगा, 1% उसमें झूठ मिलाएगा। इसलिए हमको सतर्क रहना है, परमेश्वर के वचन से ही हमको देखना है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सिंस ऑल दीज डेज। आज 42वां दिन है, 42वां उपदेश आज होने वाला है। 42nd टीचिंग आज मैं देने वाला हूं। और याद रखिए, इन सारे टीचिंग के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने दिमाग में सोचा है, दिल में सोचा है कि मैं उन बातों को नहीं बोलूंगा जो आज घट रही है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में टटोलूंगा और देखूंगा परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या कहता है। एंड आई विल इंटरप्रेट द वर्ड विद द वर्ड, आई विल इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर विद द स्क्रिप्चर। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझाऊंगा और समझूंगा, और यही मैं कर रहा हूं। I'm not saying कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, but what I'm saying is that you need to be watchful। आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये दूसरा पशु आने वाला है वो 7 साल के अंदर। लेकिन आज भी इस दूसरे पशु के समान कई लोग हैं जो झूठ का प्रचार करते हैं, जो ढोंग का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में इसी प्रकार से बोला, फॉर मैनी विल कम इन माय नेम, कई मेरे नाम से आएंगे और बोलेंगे मैं मसीहा हूं, एंड विल मिसलीड मैनी, कईयों को वो झूठ की ओर लेकर के जाएंगे। वर्स 11, मैथ्यू 24 वर्स 11, यीशु मसीह ने बोला, मैनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल अराइज एंड मिसलेड मैनी, कई झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और कईयों को गलत दिशा में लेकर के जाएंगे। मरकुस 13 का 22, मार्क चैप्टर 13 वर्स 22, व्हेन जीसस वाज स्पीकिंग अबाउट द एंड टाइम, जब यीशु मसीह अंत समय के बारे में बोल रहा था, वो बोल रहा था फॉल्स क्राइस्ट and false prophets will arise and will show signs and wonders in order if possible to lead the elect astray। वे क्या करेंगे? ये झूठा मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता आकर के चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, और इसके द्वारा कईयों को क्या करेंगे? भटका करके लेके जाएंगे। सुनिए मेरी बात, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। द मिरेकल इफ इट डज नॉट हैपन इनवर्ड, आउटवर्ड मिरेकल आर यूजलेस। याद रखिए, अंदर से अगर आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर अंधकार से ज्योति का संतान नहीं बना है, अगर बंधनों से छुटकारा नहीं मिला है, अगर पाप से मुक्ति नहीं मिली है, अगर आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन की ओर नहीं आए हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर से मुर्दा जीवित हो गया, कि कैंसर चला गया, कि एड्स चला गया, कि अलग अलग बीमारियां चली गई आपके आंखों के सामने। वो अंधा था, वो देखने लगा, क्या होगा? पहले अंधा होकर के नरक में जा रहा था, अभी 2 आंखों के सामने नरक में जाएगा। याद रखिए, चंगाइयां एक हद तक ठीक है, लेकिन इफ वी मेक हीलिंग एवरीथिंग, अगर चंगाई को ही सब कुछ बना दिया, चंगाई को ही सुसमाचार बना दिया, तो क्या होगा? लोगों को असली जीवन और असली चंगाई से वे अछूत रह जाएंगे। याद रखिए, ये झूठा भविष्यवक्ता लोगों को किस प्रकार से भरमाएगा? थ्रू साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। याद है आपको मत्ती 7, जिसमें यीशु मसीह ने क्या बोला? अंत के दिन में कई लोग मेरे पास में आएंगे, बोलेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए, भविष्यवाणियां नहीं की, अलग अलग चीजों को नहीं किया, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज वहां पर लिखी हुई है।
ये नहीं लिखा है कि क्या तेरे नाम का प्रचार नहीं किया, क्या तेरे नाम से प्रार्थनाएं नहीं की। वो ये बोल रहा है, सुपरनेचुरल चीजें बता रहा है। क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने चंगाइयां नहीं की, क्या हमने अलग अलग आश्चर्य कर्म नहीं की। और यीशु मसीह ने बोला, मैं उनसे सच सच कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मैं तुम्हें नहीं जानता नहीं बोल रहा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कभी नहीं जाने का मतलब यू आर नॉट बॉर्न ऑफ मी, तुम मेरे द्वारा जन्मे नहीं हो। यू डोंट हैव मी इन यू, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं। तुमने मेरे लहू को नहीं पिया है, मेरे मांस को नहीं खाया है। मांस को नहीं खाने का मतलब क्या है कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं बना है। एंड लहू को नहीं पीने का मतलब क्या है कि मेरा जो जीवन है वो तुम्हारा जीवन नहीं बना है। तो याद रखिए, यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी चंगाइयां हो रहा है वो सब गलत है। इट इज नेसेसरी एंड गॉड विल डू इट। परमेश्वर अपने द्वारा सब करेगा। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि परमेश्वर लोगों के मनों को बदले। लेकिन यह मसीह विरोधी क्या करेगा? ये मसीह विरोधी और ये जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे उपदेशक है, ये सब कुछ करेंगे लेकिन परमेश्वर से दूर लेकर के लोगों को जाएंगे। सो द एंटी क्राइस्ट नॉट ओनली हैज द डेविल बट हैज हिज हेलिश डीमंस। याद रखिएगा, ये जो मसीह विरोधी है, ना सिर्फ शैतान उसका साथी है, लेकिन एक और पशु को जो शैतान जिसको बुला रहा है, ये एक और पशु उसका साथ देने के लिए आ रहा है। डीमोनिक पावर, ह्यूमन, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन सॉवरेनिटीज। उन लोगों को लग रहा है कि उनके पास में मनुष्य है और प्रभुत्व है, लेकिन उनको दिया गया अधिकार है, जो हम लोग परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। सो व्हेन वी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग जब सारा संसार में देखते हैं, वी आर सीइंग अ न्यू काइंड ऑफ रिलीजन विच इज स्पिरिचुअलिटी। लोग बोलते हैं ना कि नो, मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता हूं, बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू ब्रिंग, दैट्स व्हाट द सेकंड बीस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग, अ न्यू रिलीजन। एक नया धर्म वो लेकर के आएगा। अभी याद रखिए, मनुष्य को हमेशा, कहीं पर भी आप जाइए, मनुष्य हमेशा किसी ना किसी को धर्म को मानने वाला है। जंगलों में भी जाएंगे तो वहां पर भी मनुष्य किसी ना किसी की पूजा करता है। ज्यादातर, मैं बोल रहा हूं ज्यादातर, कई उसके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं वो किसी ना किसी की आराधना, किसी ना किसी की पूजा करते हैं। किसने सिखाया उनको? किसने सिखाया? परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में इस प्रकार से बताता है, द लॉर्ड हैज प्लेस्ड इटर्निटी इन आवर हार्ट्स बट बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल एक्टिविटीज वी कैन नॉट फैथोम इट। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने अनंत काल की बातों को हमारे दिल में रखा है, लेकिन क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, इसलिए हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है दैट वी हैव अ थर्स्ट फॉर समथिंग ग्रेटर देन अस। हमारे पास में एक प्यास है, एक भूख है कि हमसे बड़े किसी के लिए, किसी को ढूंढने के लिए। याद रखिए, हम जो देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं। ये फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, ऑल्सो थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ये है कि लोग सिद्ध बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी परफेक्ट। लेकिन ये परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, कभी हमने किसी परफेक्ट व्यक्ति को देखा ही नहीं है। सब में फ्लॉज है, सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, सब में कुछ ना कुछ बातें हैं जो बुरी है। तो परफेक्ट आदमी तो कोई है नहीं, तो हम परफेक्शन की ओर क्यों जाना चाहते हैं? ये परफेक्शन की भूख हमारे दिल में किसने डाला है? ये वो चीज है जो परमेश्वर ने हमारे दिल में रखी है, टू बी परफेक्ट लाइक हिम, उसकी जैसे पवित्र बनने के लिए, उसकी जैसे बनने के लिए। आपको पता है, अगर आप बीहड़ जंगलों में जाएंगे जहां पर लोग अभी भी बिना कपड़ों के घूमते हैं, उनके पास में भी कुछ सेट ऑफ मॉरल लॉज हैं कि इसको ऐसा नहीं करना है, उसको वैसा नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये कहां से आया है? दिस इज समथिंग व्हाट द लॉर्ड हैज पुट इन आवर माइंड। द एनिमल्स डज नॉट हैव दोस थिंग्स। जानवरों के पास है वो चीजें नहीं है, परमेश्वर ने वो मनुष्य को दिया है। सो द एंटी क्राइस्ट ये क्या करता है? मसीह विरोधी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ही ऑलवेज अपोजेस गॉड, वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है और वो चाहता है कि कोई लोग उसकी पूजा करें और उसकी आराधना करें, और उसकी पूजा करने के लिए जो शख्स उसकी पूजा करवाएगा वो है ये दूसरा पशु, वो है ये दूसरा पशु। अभी याद रखिए, ये दूसरा पशु को जब हम लोग देखते हैं तो एक बात को हमें याद रखना है, जैसे मसीह विरोधी ही इज अ वेरी परस्यूएसिव, वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर, उसी प्रकार से ये जो दूसरा पशु है ये भी बोलने में बहुत निपुण होगा। ऐसा बोलेगा कि लोग बोलेंगे, अरे आपकी आवाज सुन के ही शांति मिल जाती है। कई लोग कई बार बोलते हैं ना कि अरे उसकी तो आवाज सुनने से ही शांति मिल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति होगा ये दूसरा पशु जो कुछ बोलते ही लोगों को शांति मिलेगी, इतना अच्छा भरमाने वाला होगा, भटकाने वाला होगा। अभी याद रखिए, ये कौन है? ये दूसरा पशु कौन है? ये है झूठा भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉल्स प्रॉफिट्स, आई एम टॉकिंग द फॉल्स प्रॉफिट जो उस 60 साल में आएगा। झूठे भविष्यवक्ता तो कई हैं, लेकिन ये वो झूठा भविष्यवक्ता है जिसके बारे में यहां पर लिखा है। और कैसे मुझे पता है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 16 का 13 जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, ये 13वां अध्याय में तो नहीं लिखा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 16 का 13 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, कौन है? शैतान, और उस पशु के मुंह से, कौन है पशु? वो पहला मसीह विरोधी, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, तो ये तीसरा शख्स कौन है? झूठा भविष्यवक्ता, जो उस त्रिएकता में तीसरा हिस्सेदार है। 19 का 20, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 20वां पद पढ़ेंगे। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता, पशु कौन है? मसीह विरोधी, पहला पशु, और उसके साथ में झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा भविष्यवक्ता कौन है? दूसरा पशु। आइए पढ़ेंगे 20 का 10 में लिखा है, उनको, उनका भरमाने वाला शैतान, पहला ट्रिनिटी, अपवित्र त्रिएकता में पहला कौन है? शैतान, आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तो यह है अपवित्र त्रिएकता, जो अंत में आग की झील में डाल दिए जाएंगे। कौन कौन है? भरमाने वाला शैतान, जो है लाल बड़ा अजगर, जिसके बारे में 12वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा वह पशु, जो 13 का 1 से 10 में हम लोगों ने पढ़ा, जो है मसीह विरोधी। और इस त्रिएकता का, इस अपवित्र त्रिएकता का तीसरा हिस्सेदार जो है वो है झूठा भविष्यवक्ता। अभी याद रखिए, झूठे भविष्यवक्ता का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो धर्म की खोज है या किसी की पूजा करने की ये जो भूख है, ये ऐसी चीज है जो हर एक दुनिया के अंदर कोने कोने में हमको देखी जाती है, जो हमको एक करती है। दूसरा चीज, वो दिन कैसे होंगे? ऐसे दिन होंगे जो सतावट से भरे होंगे, क्लेश से भरे होंगे, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु, लोग मारे जाएंगे, 1/4 पृथ्वी नष्ट हो गई, 1/3 पृथ्वी नष्ट हो गई, आग से आग, आकाश से आग बरस रही है, जो पानी है वो नष्ट होता जा रहा है। और ऐसे समस्या के समय में जब मृत्यु का भय है, जो भय है वो हमको धर्म की ओर लेकर के जाता है। याद रखिए, मसीहत इसलिए धर्म नहीं है, मसीहत संबंध है परमेश्वर के साथ में, एकमात्र जीवित परमेश्वर के सामने। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशन विद द लॉर्ड ऑलमाइटी, विद वन एंड ओनली ट्रू गॉड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, जब इस प्रकार की सतावट चलेगी, परेशानी चलेगी, कि लोगों को डर होगा, तो लोगों को किसी ना किसी की पूजा करने के लिए सोचेंगे, और ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये उनको उस धर्म की ओर लेकर के जाएगा। तो ये है उस त्रिएकता में तीसरा हिस्सेदार। कौन है वो? झूठा भविष्यवक्ता। लिख दीजिए, ये दूसरा पशु का नाम क्या है? झूठा भविष्यवक्ता। सो हिज पर्पस इज टू डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द एंटी क्राइस्ट। इसका एकमात्र काम क्या है? झूठे भविष्यवक्ता का एकमात्र काम क्या है? एकमात्र इसका काम है कि वो अपनी पूजा नहीं करवाए, एकमात्र काम है कि वो किसी तरह से पूरी दुनिया को धोखा दे और मसीह विरोधी की पूजा करवाए। अभी मसीह विरोधी को कौन सामर्थ दे रहा है? झूठे भविष्यवक्ता को कौन सामर्थ दे रहा है? शैतान। तो इनडायरेक्टली वो शैतान की पूजा करना शुरू करते हैं, और अंत में लिटरली सिर्फ शैतान की ही पूजा करना चालू कर देते हैं। सो ही डज दिस अमेजिंग वर्क ऑफ सेटन बाय द पावर ऑफ सेटन। ये शैतान का काम करता है, शैतान की शक्ति से, शैतान के सामर्थ्य से। ही विल बी अ रिलीजियस प्रीचर, ही विल बी अ कन्विंसिंग रिलीजियस प्रीचर हु विल कन्विंस द होल वर्ल्ड टू वर्शिप द एंटी क्राइस्ट। ये एक इतना विवश करने वाला, या ऐसी चीजों को बोलने वाला भविष्यवक्ता होगा जो लोग उसकी बातों को सुनकर के ऑटोमेटिकली उस मसीह विरोधी के पीछे जाएंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे। अभी याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस पावर, ये हम लोग पुराने नियम में भी देखते हैं और पूरे इतिहास में देखते हैं कि ये दो एक हो जाती है। बाद में ये क्या हो जाता है? एक होना पड़ता है इनको, क्योंकि तभी ये लोगों पर राज्य कर सकते हैं। आपको फरो का किस्सा याद है? फरो के समय में क्या हुआ था? जो फरो और मिस्र की जब बात हम लोग करते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक के अंदर, तो आपको उसका पूरा स्टोरी पता है। तो मैं आपको उसका सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि जब मूसा उसके पास में आया और आरोन उसके पास में आया, और उन्होंने परमेश्वर की ओर से उन बातों को कहा और उन्होंने वो कार्य को दिखाया जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया, आश्चर्य कर्मों को, तो इस फरो ने क्या किया? इसने भी अपने 2 झूठे रिलीजियस पीपल को बुलाया, रिलीजियस लोगों को बुलाया, जो इसका साथ देने वाले हैं, धर्म के लोगों को बुलाया। और वो कौन थे? नए नियम में उसका नाम लिखा हुआ है जेनस एंड जेम्ब्रेस।
क्या नाम लिखा है? जेनस एंड जैम्ब्रेस। हिंदी में है येनस और यम्ब्रेस। येनस और यम्ब्रेस ये दो थे जो वही कार्य को करने लगे जो हारून और मूसा कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, हम लोग बाद में देखते हैं कि मूसा के सांप ने मूसा ने लकड़ी फेंकी, सांप बन गया। और ये यनेस और यम्ब्रेस जो है दो व्यक्ति, इन्होंने भी अपनी लकड़ी पटकी और वो भी सांप बन गए। लेकिन मूसा के सांप ने इनके सांपों को खा लिया। वही हम उसको उस किस्से में देखते हैं। तो याद रखिए, ये लोगों के मन को परिवर्तित करने के लिए, लोगों के मन को काबू में करने के लिए फरो के पास में भी एक स्पिरिचुअल लीडर था, स्पिरिचुअल अगुआ था, आत्मिक अगुआ था। बालाक राजा आपको याद है, जो मोआब का राजा था। बालाक राजा ने बालाम का सहारा लिया। बालाम कौन था आपको पता है? झूठा भविष्यवक्ता। बालाम का साथ लिया ताकि वो इस्राएलियों को हरा सके। एब्सलोम याद है, जब एब्सलोम अपने आप को राजा बना रहा था तो एब्सलोम ने क्या किया? जो याजक अहीतोफेल था उसका साथ लिया ताकि वो लोगों पर राज्य कर सके। यरोबाम जब यहूदा के राज्य से बलवा किया, जब यहूदा के गोत्र से जरोबाम ने बलवा किया और उसने दूसरा देश जाकर के बनाया, उस समय क्या हुआ? उस समय उसने अपनी जगह पर बेथेल और दान नाम की जो जगह है वहां पर उसने ईश्वरों की मूर्ति बनाई, अन्य जाति के ईश्वरों की मूर्ति बनाई, ताकि किसी प्रकार से जो इज़राइल के लोग हैं वो यरूशलेम में जाकर के यहोवा की बात ना माने, यहोवा की आराधना ना करें। आहाब याद है, आहाब राजा, उसके पास में भी एक झूठा भविष्यवक्ता थी, उसकी पत्नी इजाबेल। और इजाबेल नहीं थी एक्चुअली, इजाबेल अपने साथ में झूठे भविष्यवक्ताओं को, बाल के देवी देवताओं को, बाल के जो पूजक थे, बाल देवता के पूजक जो थे, उनको लेकर के आई थी, पूजा करने वालों को, पुजारियों को लेकर के आई थी और उनका साथ उसने लिया था। अभी हिटलर याद है आपको? हिटलर के समय में भी, मैं उसका स्टोरी पढ़ रहा था, हिटलर के पास में भी एक ऐसा व्यक्ति था, हिज पर्सनल डीमन कॉन्टैक्टिंग मीडियम, जिसने क्या किया? मसीहत के अंदर भी अपनी झूठी शिक्षाओं को डाला और एक झूठी मसीहत का विकास किया उन दिनों में, हिटलर के दिनों में। रोम याद है आपको? रोम का जो केसर था, ना सिर्फ वो एक अच्छा अगुआ था, ना सिर्फ वो एक शक्तिशाली अगुआ था, लेकिन उसने क्या किया? उसने लोगों को अपनी पूजा करने के लिए भी उकसाया ताकि लोग और ज्यादा उसके समीप आए और देशभक्त बन जाए। अभी प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे, पहले पद से 9वें पद तक, और बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक झूठे धर्म की खोज की किसने? इस झूठे भविष्यवक्ता ने। झूठे भविष्यवक्ता ने क्या किया? एक झूठे धर्म को बनाया जो लोगों को शांति दे सके, लोगों को चैन दे सके। कुछ बातों को मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वो बातें इससे संबंधित है। यदि उन सबको नहीं जाना तो इनको नहीं जान पाएंगे, इसलिए मैं आपको इतना सारा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। 5वें पद को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 के 5 में ऐसा लिखा है, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। क्या लिखा है? उसके माथे पर क्या लिखा था? बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अभी हम लोग आगे चलेंगे, तीसरे पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, विल गो बैक एंड रीड इट, 17 का 3 वहां पर ऐसा लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अभी यह स्त्री कहां पर बैठी है? यह स्त्री बैठी है इस झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर। तो यह स्त्री क्या है? यह स्त्री बताती है फॉल्स रिलीजन को, झूठे धर्म को। 6ठे पद को पढ़ेंगे, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। यह किसके बारे में बताता है? यह बताता है कि उन दिनों में जो लोग विश्वास करेंगे वो मारे जाएंगे। यीशु मसीह पे जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो मारे जाएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं होगा, जो इज़राइल के लोग हैं उनको भी मारा जाएगा, कई लोगों को मारा जाएगा। और उसका लहू पी रही है ये झूठे भविष्यवक्ता पे जो बैठा है झूठा धर्म। तो एक झूठा धर्म बनाया जाएगा उस समय में, ऐसा धर्म जो सारे धर्मों को जोड़ता हो। याद रखिए, एक नई प्रकार की शिक्षा बनाई जाएगी जो ये झूठा भविष्यवक्ता देगा और ये बोलेगा, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ऐसे बीमारियां, ऐसी परेशानियां हो रही है, पृथ्वी के लोग मर रहे हैं। अब लोगों को धर्म की नहीं पड़ी होगी कि ओ ये मेरा धर्म है, अब मैं इसी को ही मानूंगा, ऐसा नहीं पड़ा होगा। अब उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आत्मिक रीति से उनको सच्चाई के रास्ते बता दे, और ये आएगा झूठा भविष्यवक्ता का रोल। झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा? आत्मिक रीति से
स्पिरिचुअली उनको झूठ की ओर लेकर के जाएगा और एक नया धर्म बनाया जाएगा। तो ये जो स्त्री इस पशु पर बैठी है, जिस स्त्री को वेश्या बोला गया है, याद रखिए इसके पास में मसीह विरोधी के पास में पॉलिटिकल सामर्थ्य है, मिलिट्री सामर्थ्य है, लेकिन अब इसके पास में रिलीजियस सिस्टम का भी सामर्थ्य है, क्योंकि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, दूसरा पशु है, वो इस प्रकार का काम करेगा। सो there will be the developing amazing power of antichrist। इस मसीह विरोधी का जो शक्ति है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मिलिट्री तरीके से तो वो शक्तिशाली है, इकोनॉमी तरीके से तो शक्तिशाली है, पॉलिटिकल साइड में शक्तिशाली है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब झूठे धर्म के अंदर भी वो शक्तिशाली बन गया और धीरे 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 क्या होगा? ये झूठा धर्म इसके अंदर मिल जाएगा। अभी 17 का एंड ऑफ 17th चैप्टर, 17 के अंत में हम लोग पढ़ेंगे, 15वां पद को पढ़ेंगे। याद रखिए 17 का 15, वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। उसका आगे, जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यह क्या बताता है? फॉर क्वाइट सम टाइम, ये जो 7 साल का समय शुरू होगा ना, ये झूठा भविष्यवक्ता भी आ जाएगा, मसीह विरोधी भी आ जाएगा, ये लोग राज करने लगेंगे। तो पहला तो झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा? एक झूठे धर्म को बनाएगा जो उसके ऊपर बैठी हुई है वेश्या, जिसके द्वारा ये बताता है। 17वें अध्याय में और विस्तार से बताएंगे उसके बारे में। तो कुछ दिनों तक वो चलता रहेगा, कुछ सालों तक वो चलता रहेगा, लेकिन कुछ सालों बाद में क्या होगा? क्या होगा? ये जो फॉल्स रिलीजियस सिस्टम है, ये दोनों पशु मिलकर के उसको मार डालेंगे, उसका खात्मा कर देंगे। मतलब ये जो झूठा धर्म है, इसको नाश कर देंगे। क्यों नाश कर देंगे? नाश करने का कारण क्या है? 17वां पद में लिखा है, 17 का 17 में, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। क्या होगा? अपना अपना राज्य उस पशु को दे देंगे। मतलब जो मसीह विरोधी है वो राज्य करने लगेगा। तो क्या हो रहा है? पहले तो ये 2 जने मिलकर के राज्य कर रहे हैं स्पिरिचुअली, ये मसीह विरोधी की तरफ लोगों को लेकर के आ रहा है, एक झूठा धर्म को बना दिया है, लेकिन धीरे 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 उस धर्म को मिटा दिया जाएगा, उस धर्म का नाश कर दिया जाएगा और सारे लोगों का ध्यान उस धर्म से हटा करके मसीह विरोधी, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो कर देगा मसीह विरोधी की तरफ। अभी झूठे धर्म को नहीं मानेंगे लोग, अब मसीह विरोधी की पूजा करेंगे। नाउ दे विल वर्शिप द एंटी क्राइस्ट। वो जो झूठा धर्म बनाया गया था कुछ साल के लिए, वो खुद हटा देंगे ये लोग, ये दोनों मिलकर के, दोनों पशु मिलकर के उसको हटा देंगे। और ये जो दूसरा पशु है, सारी चीज पहले पशु के हाथ में दे देगा। इसका मतलब क्या है? अब वो पहले पशु की पूजा होने लग जाएगी। नाउ एंटी क्राइस्ट विल बिकम गॉड हिमसेल्फ, वो ही मसीह बन जाएगा। व्हेन विल इट हैपन? कब होगा? कब होगा? अब तक आपको पता हो जाना चाहिए। पहले 3.5 साल के बाद में, बीच का समय, जिसको अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन बोला जाता है, दानियेल नबी की पुस्तक में हम लोगों ने देखा, मत्ती 24 का 15 में देखा, घृणित वस्तु के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। कल मैंने आपको उस छोटे सींग के बारे में बताया था, याद है आपको? एंटियोकस एपिफेनिस के बारे में बताया था, जो एक हिस्टोरिकल फिगर था, और फिर मसीह विरोधी जो एक प्रॉफिटिकल फिगर होने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अब वो क्या करेगा? ये झूठा धर्म कुछ समय तक चला जा रहा है, लेकिन 3.5 साल पूरे होने के बाद में ये झूठा धर्म का खात्मा हो जाएगा और सब मिलकर के मसीह विरोधी की पूजा करने लग जाएंगे। ऐसा क्या होगा कि मसीह विरोधी के लोग पूजा करने लग जाएंगे? ऐसा क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था वो क्या होगा। वो जो मर गया था पशु, वो फिर से जी उठा है। एक फॉल्स रेजरेक्शन होगा, जिसके बारे में थोड़े समय में हम लोग बात करेंगे। अभी ये झूठा भविष्यवक्ता आखिर है कौन? हु इज दिस फॉल्स प्रॉफिट? कई लोग बोलते हैं ही इज द पोप, वो पोप होगा। और अभी के हम लोगों ने पोप को देखा भी था कि वो वन वर्ल्ड रिलीजन बना रहा है, सब धर्मों को एक करने की कोशिश कर रहा है। इट माइट बी, हो सकता है कि सारे धर्मों को मिलाकर के एक नया धर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, कई लोग बोलते हैं कि ये जो इसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वो पोप है। नाउ इंटरेस्टिंग नोट,
रेवलेशन चैप्टर 17 के अंदर जब हम लोग देखते हैं, वहां पर हमको पता चलता है ये जो स्त्री है ये 7 पहाड़ों पर बैठी है। ये स्त्री कहां बैठी है? ऑन टॉप ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ों पर बैठी है। रोम को जब बोला जाता है, रोम को हमेशा से ही इसी प्रकार से बोला जाता है, 7 पहाड़ों पर विराजमान या 7 पहाड़ों पर राज्य करने वाला, वही रोम को बोला जाता है। तो हो सकता है कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो वहां से निकलेगा। लेकिन जैसे एंटी क्राइस्ट एक फिगर है, एक व्यक्ति है, वैसे ही ये मसीह विरोधी भी होगा। ही विल बी अ फिगर, वो एक व्यक्ति होगा जो अब एंटी क्राइस्ट तो हम लोगों ने कल देखा था कि उसको बड़े बोल बोलने का मुंह दिया गया, और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की निंदा करने लगा, स्वर्ग की निंदा करने लगा, परमेश्वर के तंबू की निंदा करने लगा, परमेश्वर के नाम की एकदम ओपनली निंदा करने लगा। अभी ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये ऐसा नहीं आएगा, ये निंदा करते हुए नहीं आएगा, ये अच्छा फिगर बन करके आएगा, ये शांत शालीनता से बोलने वाला व्यक्ति बन करके आएगा, गालियां बकने वाला बन करके नहीं आएगा, लेकिन एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति बन करके आएगा और लोगों को दूसरी ओर मोड़ेगा। आइए हम लोग इस झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिज पर्सनैलिटी, हिज पर्सन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिज पर्सन, उसकी, या पर्सनैलिटी लिख सकते हैं, उसका व्यक्तित्व, जो हम लोग 11वें पद से पढ़ते हैं। एंजल पढ़ने मदद करेगी, 13 का 11, उसका व्यक्तित्व के बारे में हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में इतना काफी है। मैंने एक और पशु को, वो जो शब्द लिखा हुआ है एक और पशु को, कई लोग बोलते हैं ये जो एक और पशु है, दिस सेकंड बीस्ट, ये जो दूसरा पशु है, सम पीपल कॉल इट, he is not a person, he is it is a system। वो लोग बोलते हैं ये एक सिस्टम है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक सिस्टम है। कई लोग बोलते हैं ये एक सरकार है, कई लोग बोलते हैं ये एक आइडियोलॉजी है, मतलब ये एक मानसिकता है या धारणा है। कई लोग बोलते हैं कि ये एक धर्म की प्रणाली है। लेकिन जब हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये सारी चीजें फिट नहीं होती है। जब कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो हमको पता चलता है कि ये एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। जैसे मसीह विरोधी एक व्यक्ति था, वैसे झूठा भविष्यवक्ता भी एक व्यक्ति है। और ये एक और, उसका कारण क्या है ऐसा बोलने के पीछे? क्योंकि वो जो शब्द लिखा है कि एक और, मैंने एक और पशु को देखा, जब वो शब्द लिखा हुआ है 11 के अंदर, फिर मैंने एक और पशु को, ये जो एक और शब्द है ये यूनानी भाषा के अंदर एलोथेरियन है, एलोस्थेरियन, एक और पशु। एलोस्थेरियन का मतलब है वन ऑफ द सेम काइंड, अनदर वन बट ऑफ द सेम काइंड, जो दूसरा है लेकिन पहले के समान। तो अगर पहला एक व्यक्ति है तो दूसरा भी एक व्यक्ति है। वो कोई प्रणाली नहीं है, वो कोई धर्म का सिद्धांत नहीं है, वो कोई दूसरा सरकार नहीं है, वो क्या है? एक व्यक्ति विशेष है। जैसे मसीह विरोधी एक व्यक्ति विशेष था, वैसे झूठा भविष्यवक्ता एक व्यक्ति विशेष है। और प्रकाशित वाक्य 19 का 20 में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं शैतान को, झूठे भविष्यवक्ता को और उस पशु को, तीनों को आग की झील में डाला गया। अब एक प्रणाली को कैसे आग की झील में डालेंगे? सिस्टम को कैसे आग की झील में डालेंगे? गवर्नमेंट को कैसे आग की झील में डालेंगे? वो तो एक सिस्टम है। उन चीजों से हम लोग देख सकते हैं, इट इज वेरी क्लियर टू से दैट ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। फिर दूसरा चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, वो कहां से निकल रहा है, पढ़ेंगे उसको 11 के आगे। पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पहला पशु आपको याद है कहां से निकला था? समुद्र में से निकला था। अभी समुद्र का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट डार्कनेस, इट रिप्रेजेंट ब्लैकनेस, इट रिप्रेजेंट मिस्ट्री, इट रिप्रेजेंट पिट और एबिस। अधोलोक को बताता है, नरक को बताता है, अंधकार को बताता है, रहस्य को बताता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? वो पृथ्वी में से निकला। अभी याद रखिए, ऐसा नहीं लिखा है कि पृथ्वी में निकला, ऐसा लिखा है पृथ्वी में से निकला। दैट मीन्स व्हाट? ही इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी में से बाहर निकल रहा है। इट मे बी द सेम थिंग। वो वही चीज बताता है। पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? अधोलोक। तो वहीं से ही बाहर निकल रहा है। अभी वो एक व्यक्ति है, वो दुष्टात्मा नहीं है, व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर भी दुष्टात्मा का प्रवेश है, उसके अंदर भी दुष्टात्मा का सामर्थ्य है। अभी याद रखिएगा, यहां पर जो शब्द है, यहां पर एक शब्द दिया हुआ है, वो है एनाबाइनो। एनाबाइनो मतलब पृथ्वी में से निकल रहा है। दैट शोज व्हाट? दैट शोज आउट ऑफ द पिट, उस एबिस, उस अधोलोक में से निकल रहा है, विच इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, विच इज अंडर द अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। लेकिन इन दोनों के बारे में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।
इन दोनों के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एक पशु जो समुद्र में से निकल रहा है, ये जो दूसरा पशु पृथ्वी में से निकल रहा है, इस दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब एंटी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को देखते हैं तो हम लोगों ने देखा वो अंधकार में से निकलता बताया है। समुद्र का क्या मतलब है, बहुत सारा चीज मैंने आपको बताया था, और बहुत ही डरा देने वाला एक फिगर को हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने जैसे बोला कि भेड़ की खाल में भेड़िया, उसी प्रकार से ये आएगा, उसी प्रकार से ये आएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हिज डिस्क्रिप्शन, विल सी अंडर हिज पर्सनैलिटी, विल सी हिज डिस्क्रिप्शन। आगे पढ़ेंगे। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। हाँ, और पृथ्वी 11वां पद। अच्छा, उसके मेमने के दो सींग, उस मेमने के दो सींग, और उसके मेमने के दो सींग थे। हाँ, और वह अजगर के समान बोलता था। हाँ, अभी क्या बताया है? अभी याद रखिए, ये पहले पिक्चर की जैसे, पहले पशु की जैसे स्केरी नहीं है, डरा देने वाला नहीं है। पहले पशु के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? पहले पशु का जब जिक्र हुआ था वहां पर हम लोगों ने देखा उसके 10 सींग है, 7 सर है, उस पर राज मुकुट है, और फिर हम लोगों ने उसके बारे में देखा था कि उसके चीते के समान पशु है, भालू के समान है, मुंह का सा शेर का मुंह है उसके पास में, अजगर का सामर्थ्य है। वो सारा चीजों को हम लोगों ने देखा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं तो एक वैसा पिक्चर नहीं है। यहां पर जो पिक्चर है वो एक बहुत ही जेंटल पिक्चर है, सभ्य पिक्चर है, एक सभ्य तस्वीर है। ऐसी तस्वीर नहीं है जो डर जाएंगे लोग देख करके। ऐसी तस्वीर है जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है वो मेमने के समान होगा। अभी मेमने के आपने 2 सींग का जगह देखा है? जो जब मेमने का जन्म होता है और थोड़े बड़े होते हैं, आप उसको सींग की जगह देखते हैं, एंड इट इज हार्मलेस बम्प्स। वो एक हार्मलेस दिखाई देता है। वो ऐसा दिखाई देता है कि ये घात करने वाला नहीं है, हत्या करने वाला नहीं है, ये डेंजरस नहीं है, बच्चे भी जाकर के उसको छुएंगे, ये डेंजरस नहीं है। क्यों? उसके पास में वो सारा चीजों को नहीं बताया गया। उसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताया है कि ही विल बी डिसेप्टिव, वो धोखा देने वाला होगा। उसका रूप इस प्रकार से होगा कि लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। अभी याद रखिए, जब हम लोगों ने देखा ये मसीह विरोधी भी होगा। ये मसीह विरोधी तो एक तो है, लेकिन ये खुद भी अपने स्वभाव में मसीह विरोधी होगा, अपने स्वभाव में झूठा मसीह होगा। क्योंकि यीशु मसीह का वर्णन कैसे किया गया है? एक मेमने के द्वारा, और ये भी वही रूप धर करके इस पृथ्वी पर आ रहा है। अभी मेमना बनकर के नहीं आएगा, लेकिन मेमने के समान जेंटल बन करके आएगा। और मेमना लिखा गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये अपने आप को धोखे में धोखा दे रहा है लोगों को, और उस धोखे की सूरत से उस मेमने के जैसे आ रहा है। He doesn't come by ripping off, by killing, by devastating। ये मार के द्वारा, ऐसा लोगों को हत्या करने के द्वारा, नाश करने के द्वारा नहीं आता है। He comes as a deceiver, वो धोखेबाज की जैसे आता है। He comes as a false lamb, एक झूठे मेमने के जैसे आता है। He comes appearing to be gentle, वो ऐसा आता है कि दिखने में लगेगा कि ये सभ्य है, ये सुशील है, ये अच्छा है, ये हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। He comes wanting to comfort people, लोगों को शांति देने के लिए आएगा, लोगों को सांत्वना देने के लिए आएगा, ये लोगों की मदद करने के लिए आएगा। मसीह विरोधी को भी ये साथ देगा, उसकी भी मदद करेगा, और लोगों को धर्म की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से लोगों को जोड़ेगा। He will be a counterfeit true lamb। वो मसीह विरोधी किस प्रकार से होगा? वो सच्चे जो मेमना है उसका एक झूठी सूरत है, एक झूठा मेमना, अ फॉल्स लैम्ब, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन जब वो बोलेगा, जब वो मुंह खोलेगा, तब उसकी असलियत सामने आ जाएगी। क्योंकि जब वो मुंह खोलेगा तो वो मेमने के समान नहीं बोलेगा। ही वोंट बी जेंटल। जब वो मुंह खोलेगा तो वो अजगर के समान उसके मुंह से निकलेगा। क्यों? कौन है अजगर? लाल अजगर, शैतान। ये मसीह विरोधी भी शैतान का है, ये झूठा भविष्यवक्ता भी शैतान की ओर से है। ही इज सेटन्स माउथपीस। वो क्या है? वो शैतान का एक मुंह है। शैतान उसके मुंह के द्वारा बात करेगा। याद रखिए, when Adolf Hitler he used to give his speeches, जब वो अपने भाषणों को देता था तो कई बार ऐसा लगता था, जिन लोगों ने उसको सुना है, कई बार ऐसा लगता था कि ये इसकी आवाज नहीं है, ये अपनी बात नहीं कर रहा है, ये इसके दिमाग से नहीं निकल रहा है, कहीं से आ रहा है। वो दुष्ट आत्मा का शक्ति है, दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य है। और उसी चीज को हम लोग यहां पर भी देखते हैं। जब ये मुंह खोलेगा तो अजगर के समान होगा। बाहर से दिखेगा हार्मलेस, लेकिन जब मुंह खोलेगा तो अजगर के समान होगा। डैनियल 11वें अध्याय के अंदर भी जब हम लोगों ने देखा मसीह विरोधी के बारे में देखा, 11:5 के अंदर, कि वो क्या करता है? ही विल ब्लेस्फीम, वो परमेश्वर की निंदा करेगा। लेकिन
लेकिन ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ही वोंट कम एज अ ब्लेस्फीमर, वो निंदा करने वाले के जैसा नहीं आएगा। वो एक ऐसा मुखौटा ओढ़ेगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है और लोगों को सच्चाई के रास्ते पर लेकर के जा रहा है। अभी याद रखिए, मैंने आपको पहले सीन बता दिया, इतनी परेशानी चलेगी, इतना भय का माहौल चलेगा कि लोगों को कोई चाहिए होगा जो उनको सच्चाई के रास्ते पे लेकर के जाए, और ये वो होगा जो बोलेगा कि हां मैं तुमको सच्चाई के रास्ते पे लेकर के जाऊंगा, और सारे धर्मों को मिलाकर के एक नया धर्म बनाएगा जिसको 3.5 साल बाद खत्म कर देंगे और फिर मसीह विरोधी के लोग पूजा करने लग जाएंगे। दूसरी चीज देखते हैं इसकी शक्ति के बारे में, आइए हम लोग देखें, 12वां पद को पढ़ेंगे। His power, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। हाँ, सबसे पहले क्या है, पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। सो ही हैज फुल अथॉरिटी ऑफ द एंटी क्राइस्ट। मसीह विरोधी के बारे में हम लोगों ने देखा था, ही इज अबव ऑल, वो सबसे ऊपर है। He answers to no one, he works as sovereign, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो सार्वभौमिक है, किसी को जवाब दे, किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। He is not accountable to anyone. Of course, Satan is dealing through him, शैतान ही उसके द्वारा काम कर रहा है, लेकिन वो सबसे ऊपर है। अब उस मसीह विरोधी का सारा अधिकार ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये उपयोग में लेता है, ये उपयोग में ले रहा है। और फिर वहां पर एक और चीज लिखा है, 12 को आगे पढ़ेंगे। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। पूजा कराता था, पूजा कराता था। इसका मतलब है ही मेक्स पीपल, ही कॉज देम, वो लोगों को पूजा करवा रहा है, वो लोगों को उस ओर लेकर के जा रहा है। ही इज मोटिवेटिंग देम। 8 बार ये शब्द इस मसीह विरोधी के लिए उपयोग में लिया, ये झूठे भविष्यवक्ता के लिए उपयोग में लिया गया है कि वो कराता है, वो कराता है, वो कराता है। दैट मीन्स व्हाट, ही इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। वो लोगों को ऐसा मोटिवेशन दे रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उन चीजों को कर रहे हैं। ही कॉज देम टू, ही कॉज इट टू हैपन। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है उसकी जाके पूजा करो, लेकिन वो करा रहा है। ही इज लीडिंग द पीपल इनटू द डिसेप्शन, वो धोखे के अंदर लोगों को लेकर के जा रहा है। याद रखिए, जब आदम और हवा के पास में शैतान आया उस सर्प के द्वारा, उसने ये नहीं बोला कि इस फल को खाओगे तो तुम बाहर चले जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में पाप आ जाएगा, तुम एक दूसरे से भी अलग हो जाओगे और परमेश्वर से भी अलग हो जाओगे। वो सारा कॉन्सिक्वेंसेस को उसने नहीं बताया, लेकिन ऐसे ढंग से उसने मोटिवेट किया, ऐसे ढंग से स्टेप बाय स्टेप लेकर के गया कि ऑटोमेटिकली जहां पर वो ले जाना चाहता था मनुष्य को, वहां पर मनुष्य चला गया। याद रखिए, आज भी शैतान ऐसे ही करता है, झूठा भविष्यवक्ता ऐसे ही करता है। झूठ और शैतान यही काम करता है, धोखा देने का काम करता है। और वो डायरेक्ट नहीं बोलता है जाकर के ये पाप करो, वो उस ओर हमको लेकर के जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ाता है। अभी फैब्रिकेट रेजरेक्शन, किस प्रकार से वो करता है ये चीज को, बाय फैब्रिकेटिंग रेजरेक्शन। वहां पर क्या लिखा है, अंत में एक लाइन लिखा है, किस प्रकार से वो कराता है, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। याद रखिए, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। कल मैंने आपको बताया था, या तो ये 7वां जो सर है उसके बारे में बताता है कि एक सर जो है वो मर गया लेकिन फिर से रिवाइव हो गया, तो इट में बी रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। लेकिन मैंने आपको दूसरा उसका जवाब भी दिया था कि ये मसीह विरोधी भी हो सकता है कि एक झूठी मौत का ढोंग रचाए या एक झूठे पुनरुत्थान का ढोंग रचाए, यह बताने के लिए कि यही है यीशु मसीह, यही है सच्चा मसीहा जो मर करके जीवित हुआ है। और याद रखिए, अगर किसी तरह से यह झूठा भविष्यवक्ता लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेकर के जा रहा है, लोगों को करवा रहा है, पूरे दुनिया की बात कर रही है, द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के बारे में, है ना। वहां पर ऐसा लिखा है, पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता है। मतलब एक स्टेट का नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, एक कॉन्टिनेंट का नहीं, पूरे पृथ्वी का। सो ही इज इन्फ्लुएंसिंग द होल वर्ल्ड। द मीडिया हैज बीन गॉन टू एवरी सिंगल पर्सन। आज भी कई जगह है जहां पर मीडिया नहीं है, लेकिन उन दिनों में क्या होगा, हर जगह पर मीडिया होगा, हर जगह पर टेक्नोलॉजी होगी, और लोग क्या करेंगे, किसी ना किसी तरह से इससे कनेक्ट होंगे और इसको सुनते रहेंगे। ही विल बी द ओनली मोटिवेशनल स्पीकर। वही होगा एकमात्र जो लोगों को मोटिवेशन देने का काम करेंगे। लोग इसी के वीडियोस फॉरवर्ड करेंगे यूट्यूब पे और बाकी चीजों पे, इसी के वीडियोस चलते रहेंगे। यही एक एक चीज करके बताता रहेगा। जैसे अभी एक मोहर खोली और उसके अंदर अकाल आया, तो अकाल के विरुद्ध ये बोलेगा,
और अलग अलग चीजों के विरुद्ध ये बोलेगा, तो क्या करेगा, लोगों को किसी प्रकार से भरमाने का प्रयत्न करेगा और अंत में वो एक ऐसा ढोंग रचेगा। ये 3.5 साल मेरे ख्याल से पूरे हो जाने के बाद में ये होगा कि इस प्रकार से वो ढोंग रचेगा कि ये जो मसीह विरोधी था, एंटी क्राइस्ट था, वो मर गया। अभी याद रखिए, हम लोग एंटी क्राइस्ट बोल रहे हैं और एंटी क्राइस्ट सुनते ही आपका दिमाग में आएगा ये अगेंस्ट है, ये विरोधी है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये एनिमी है, ये दुश्मन है। लेकिन उस जमाने में उसको मसीह विरोधी करके नहीं बोलेंगे, लोग एक अच्छा नाम देंगे उसका, और उसका एक अच्छा नाम होगा और लोग उसकी इज्जत करेंगे। तो जब उसका नाम लिया जाएगा तो मसीह विरोधी करके लोगों में कान खड़े नहीं होंगे जैसे आज हो रहे हैं। वो लोग सुनेंगे, ओ ये इतना अच्छा व्यक्ति, किसी तरह से ये मर गया और ये फिर से जी भी उठा। जो हम लोगों ने कल देखा था तीसरे पद के अंदर कि ये एक झूठा रेजरेक्शन हो सकता है और ये उसके बाद में वो अपने आप को ईश्वर की जगह पर रख देगा, क्योंकि अब ये झूठा भविष्यवक्ता क्या बोलेगा कि यही है ईश्वर, क्योंकि यही मरे हुओं से जी उठा है और ये तुमको भी जीवन दान दे सकता है। इतना ही नहीं है, 13वें पद में क्या लिखा है, 13 पढ़ेंगे उसको। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। ये बड़ा बड़ा चिन्ह जो शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है सेमिया मेगेला। ये वही चीजें हैं जो यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए तो जो शब्द यीशु मसीह के लिए लिखे हुए थे आश्चर्य कर्म करने के समय में, वही शब्द को यहां पर लिखा हुआ है। आपको याद है यूहन्ना 2 अध्याय, यूहन्ना 2:11, यूहन्ना 2:23, यूहन्ना 6:2, जहां जहां यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए वहां पर यही शब्द उपयोग में लिया गया है, सेमिया मेगेला, कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। यही शब्द इस झूठे भविष्यवक्ता के लिए उपयोग में लिया गया है। सो नॉट ओनली ही इज काउंटरफीट क्राइस्ट, बट ही इज काउंटरफिटिंग हिज साइंस ऑल्सो। वो ना सिर्फ झूठा मसीह बन के आया है, एक मेमने का रूप धारण करके आया है, लोगों की मदद करने के लिए आया है, लोगों की चरवाही करने के लिए आया है। इतना ही नहीं, वो झूठे चिन्हों के साथ में भी आया है। इसलिए मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चमत्कार को नमस्कार करना छोड़ दीजिए, ये दलीलें देना छोड़ दीजिए। अरे इसने जो कुछ गलत बोला तो उसमें क्या हुआ, वचन से कुछ गलत बोला तो क्या हुआ, काम तो ठीक ही कर रहा है, चमत्कार तो हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म तो हो रहे हैं, प्रार्थना करते तो दुष्ट आत्मा तो जा रही है। ये दलीलें देना बंद कर दीजिए, वचन के प्रति सत्य हो जाइए, वचन के प्रति जो लिखी हुई बातें हैं उनके प्रति अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में रखिए। एक और याद रखिए, ये सिर्फ यीशु मसीह का ढोंग नहीं रच रहा है। आपको 11वें अध्याय में याद है, 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था 2 गवाहों के बारे में जो इस पहले 3.5 साल के अंदर कभी आएंगे और 1260 दिन के लिए प्रचार करेंगे, 1260 दिन के लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। ये उनकी भी क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। क्यों? 11:3 पढ़ेंगे। वो क्या क्या चिन्ह बता रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया। 11:3 जो टाट ओढ़े हुए थे, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। ये परमेश्वर बोल रहा है कि वो सच्चे गवाहों को भेजेगा, वो सच्चे भविष्यवक्ताओं को भेजेगा, 2 गवाहों को। आगे कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन तक भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब इस समय में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये झूठा भविष्यवक्ता भी उस समय इस पृथ्वी पर है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी ये जो सच्चे भविष्यवक्ता है, सच्चे गवाह है, ये चिन्ह और चमत्कारों को बता रहे हैं। अभी झूठे भविष्यवक्ता को भी वही चिन्ह और चमत्कार बताना जरूरी है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, सच्चाई की ओर जाएंगे। तो उन सच्चाइयों को छुपाने के लिए इनकी हम लोग शक्तियों को देखते हैं कि ये जो 2 गवाह थे इनकी शक्तियां क्या क्या थी, उनके बारे में हम लोगों को पता है कि जब वो बोलते थे, जब वो मुंह खोलते थे, उनके विरुद्ध जो शत्रु आ रहे हैं तो आग निकलती थी और वो जल जाते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि वो मेघ बरसना बंद हो गया, उनके समय में उन्होंने बारिश को बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा पानी को, जो जल था उसको लहू में बदल दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि जब जब वो चाहते थे पृथ्वी पर मरी लेकर के आते थे। अब ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, अगर इसको राज्य करना है, अगर इसको धोखा देना है, लोगों को धोखे में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो सच्चे 2 गवाह हैं उनका जैसा नाटक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो भी ये कर सकता है। इसलिए लिखा है 13 के अंदर, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वो यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा रहा है। वो लोग क्या करते थे, 2 गवाह मुंह खोलते थे, आग निकलती थी, उनके दुश्मनों को मार डालती थी। ये झूठा भविष्य वक्ता भी उसी प्रकार से चिन्ह बता रहा है, उसी प्रकार से चमत्कार बता रहा है।
दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, लोग क्यों विश्वास करेंगे झूठ पर? क्योंकि उन्होंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया, सत्य को प्रिय नहीं जाना, इसलिए परमेश्वर ने एक धोखे का आत्मा दे दिया कि वो धोखे पर और झूठ पे ही विश्वास करें। सो दे आर गोइंग टू बिलीव दिस फॉल्स प्रॉफिट, दे आर गोइंग टू बिलीव द एंटी क्राइस्ट। दुनिया के लोग झूठे भविष्यवक्ता पे विश्वास करेंगे, मसीह विरोधी पे विश्वास करेंगे, और मसीह विरोधी तो मृतकों में से जी भी उठा है, तो लोग तो उसकी पूजा करने लगेंगे, लोग उनके चमत्कारों को नमस्कार करने लगेंगे, और वहां पर पूजा करना मसीह विरोधी की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, निर्गमन 7वां अध्याय, जहां पर मैंने आपको बताया था यन्नेस और यम्ब्रेस के बारे में, जो फरोह ने उपयोग में लिए सच्चे गवाहों को छुपाने के लिए। सच्चे गवाह कौन थे? परमेश्वर के मूसा और हारून। उन दोनों को छुपाने के लिए और लोगों को धोखे में रखने के लिए उसने भी अपने 2 गवाहों को उपयोग में लिया। दूसरा तिमोथी 3:8 में भी हम लोग देखते हैं उनका नाम लिखा है यन्नेस और यम्ब्रेस, और वैसा ही ये भी करेगा, वैसा ही ये भी झूठा भविष्यवक्ता करेगा। और एक और चीज ये कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, इज़राइल के लोगों को पता है कि अंत के दिन में जो एलिया है वो आएगा, इस प्रकार से परमेश्वर ने बोला है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना, लोग इंतजार कर रहे हैं इज़राइल के लोग के अंत के दिनों में परमेश्वर के आने से पहले एलिया आएगा। अभी एलिया ने क्या किया था? जब एलिया की बात चलती है तो हमको पता है स्वर्ग से आग उतार दी थी। ये झूठा भविष्यवक्ता भी उन सारी चीजों को करेगा टू फैब्रिकेट एंड टू डिसीव पीपल, लोगों को भटकाने के लिए कि मैं ही हूं एलिया, मैं ही हूं वो मेमना, मैं ही हूं वो व्यक्ति जो गवाह है, जो सच्चा गवाह है, मैं ही हूं जो तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर लेकर के चल रहा है। सो He will deceive the people, वो दुनिया को, लोगों को धोखे में रखेगा, धोखा देने का काम करेगा। एक और चीज यहां पर हम लोग देखते हैं 14वें पद के अंदर, जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं द इमेज ऑफ द बीस्ट, उस पशु की मूरत के बारे में देख रहे हैं। यहां पर लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी क्या करो? उसकी मूर्ति बनाओ। सो याद रखिए, पीपल आर इन अ वेरी वल्नरेबल कंडीशन इन दोज डेज। उस 60 साल के समय में जो लोग हैं वो ऐसी परिस्थिति में है कि कोई भी आकर के उनको धोखा दे सकता है। क्यों? भय छाया हुआ है चारों ओर, केओस छाया हुआ है चारों ओर ऐसी ऐसी चीजें छाई हुई है, डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर। एक विनाश के बारे में दूसरा विनाश आ रहा है, मृत्यु हो रही है, 1/4 पृथ्वी के लोग मर गए, 1/3 पृथ्वी के लोग मर गए, एक के बाद में एक दुष्टात्माएं आ रही है और दुष्टात्माएं सता रही है, और लोगों की हत्या कर रहे हैं, सब जगह युद्ध छिड़े हुए हैं, आकाश भी गिर रहा है, आकाश से भी आग बरस रही है, और इन सब के बीच में ये क्या करेगा? ये झूठी कहानी को रचेगा और एक मूर्ति को बनाया जाएगा। बाय द वे, मूर्ति कहां रखी जाएगी? वो रखी जाएगी इज़राइल के मंदिर में। आप लोगों को पता है ना, कल मैंने आपको बताया था वो छोटे सींग के बारे में, जो एंटियोकस एपिफेनिस था, सीरिया का राजा, उसने क्या किया था? बदला लेने के लिए यरूशलेम को, मंदिर को नाश किया, उसको उजाड़ दिया, साथ में उसके अंदर जुपिटर देवता की मूर्ति बनाई गई और वहां पर सुअर का बलिदान दिया गया, लोगों को उस सुअर का सूप पीने के लिए विवश किया गया, मंदिर के चारों ओर सुअर का सूप और सुअर का पानी और सुअर का चर्बी फेंका गया सब जगह, और इस प्रकार से उसने ऐसा किया। और ये मसीह विरोधी भी ऐसा ही करेगा और उसकी मूर्ति कहां स्थापित करेगा? उस यरूशलेम के मंदिर में। दैट विल बी द सेंटर ऑफ वर्शिप फॉर द होल अर्थ। वो सारी पृथ्वी के लिए एक केंद्र होगा आराधना का। क्यों? परमेश्वर ने भी इज़राइल को, यरूशलेम को केंद्र बनाया था आराधना का, कि लोग उसकी ओर देखें और सच्चे परमेश्वर को जानें। और एक दिन फिर होगा जब 1000 साल का समय आएगा, इस पृथ्वी पर नया आकाश, नई पृथ्वी बनाई जाएगी। वो फिर से जो यरूशलेम होगा वो सेंटर ऑफ द प्लेस होगा। फिर हम लोग देखते हैं नई आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाएगी, उस समय भी इसी प्रकार से होगा। So what God is doing, Satan is also taking some of it, उसमें से कुछ बातों को ले रहा है और उसको अपनी तरह से झूठ लोगों को लेकर के आ रहा है, लोगों के सामने लेकर के आ रहा है। आप पे डिपेंड करता है, whom do you want to believe? You want to believe the true prophet, that is the word of God, and that is the man of God who speaks the word of God. ये वो परमेश्वर का लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। और डू यू वांट टू बिलीव फैब्रिकेटेड स्टोरीज विच साउंड्स गुड इन योर ईयर्स? क्या आप वो चीज़ों को सुनना चाहते हैं जो आपके कानों में अच्छी सुनाई देती है? जो लोग परमेश्वर के सच्चाई के वचन को नहीं अपनाएंगे और हर तरफ चलेंगे कि इधर में ये भी मान रहे हैं, इधर में ये भी मान रहे हैं, उधर में वो भी मान रहे हैं, आज से कई साल बाद में
जब मसीह विरोधी के सामने अपने आप को पाएंगे तब ये बातें आपको याद आएगी जो परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं। एक और बात मैं आपको बता करके अंत करना चाहता हूं। शैतान ने हमेशा से ही धोखा देने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, और जैसे पवित्र त्रिएकता है वैसे अपवित्र त्रिएकता भी है। जैसे परमेश्वर पिता है वैसे शैतान ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है कि मैं परमेश्वर पिता के समान हूं, मैं यहोवा के समान हूं, मैं उस पिता के समान हूं। और फिर जिस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, वैसे शैतान भी क्या करता है, मसीह विरोधी जो उसका पुत्र है मतलब उसका ठीक जैसा है। जैसे शैतान के 7 सर 10 सींग थे, वैसे इसके भी 7 सर 10 सींग है, और वो उसके द्वारा शक्ति प्राप्त किया हुआ है, वो इस दुनिया में आता है। और जिस प्रकार से यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं और यीशु मसीह ने बोला जो जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता तो आत्मा है, वैसे ही शैतान को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन मसीह विरोधी के द्वारा शैतान की लोग पूजा करेंगे। और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा को भेजा गया कि पवित्र आत्मा वो त्रिएकता को जो तीसरा भाग है वो इस संसार में आया ताकि हमको यीशु मसीह की आराधना करने के लिए लेकर के जाए, ताकि जब हम यीशु मसीह की आराधना करें तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के करें, सच्चाई और आत्मा के साथ में करें। सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन, आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, और अपने दिल से परमेश्वर की सेवा करें, यीशु की आराधना करें। वैसे ही ये जो मसीह विरोधी है, ये अपने लिए शैतान जो है, ये अपने लिए झूठे भविष्यवक्ता को लाएगा जो पवित्र आत्मा का ढोंग रचेगा, आकाश से आग बरसाने की बात कहेगा और ऐसी ऐसी चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएगा जो शायद पेंटेकोस्ट के दिन में दिखने के लिए मिलते थे, जो पवित्र आत्मा से संबंधित है, उन सारी चीजों को बता करके ये उस मसीह विरोधी की पूजा करवाएगा। कल मैं आपको और सिमिलैरिटीज बताना चाहूंगा कि शैतान ने किस प्रकार से इस गुत्थी को रखा कि लोग भटकाए जाए, सच्ची त्रिएकता को छोड़ करके झूठ की प्रतीति करें और सच्चे ईश्वर को छोड़ करके झूठे ईश्वर की प्रतीति करें। इसके बारे में कल मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कल के सेशन में, जो होगा 15वां पद से लगा करके 15 से लगा करके 18 तक, और 666 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम लोग 17वां अध्याय में भी चर्चा करेंगे, 19वां अध्याय में भी चर्चा करेंगे, 20वें अध्याय में भी चर्चा करेंगे। तो याद रखिए ये सारी चीजें जो आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका कारण यही है कि आप सच्चे परमेश्वर को और अधिकता से जाने और झूठ की प्रतीति ना करें, झूठ को जाने कि ये झूठ है और उससे मुड़ करके सच्चे वचन की ओर आए। ये दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के सच्चाइयों में बिताएं, ताकि जो आने वाले क्वारंटीन के बाद का जो समय होगा जब हम दुनिया में बिताएंगे, हमें पता रहेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, और हम किसी के भी चंगुल में ना फंसेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को भली भांति जानेंगे। सो दिस इज द टाइम टू बी डिलिजेंट। यह समय है कि हम पूरे आत्मा के साथ में परमेश्वर के वचन के खोजी बने, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। तेरे वचन को हम लोगों ने पढ़ा, कई बातों को जाना और देखा जिस प्रकार से तू सच है, उसी प्रकार से शैतान ने कैसे उस झूठ को लेकर के आया इस दुनिया में। और यीशु मसीह तूने जिस प्रकार से बोला यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन मिले। तू चाहता है जीवन देना, लेकिन उसी के आगे इस प्रकार से लिखा है, लेकिन जो जगत की ज्योति थी वो इस जगत में आई, यीशु मसीह इस जगत में आया, लेकिन अंधकार ने उसे प्रिय ना जाना क्योंकि उसको अंधकार से प्रेम था, लोगों को अंधकार से प्रेम था। परमेश्वर तूने हमको मदद किया और हमारी आंखों को खोला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर में हम लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। परमेश्वर तू उनसे भी प्रेम करता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि दुष्टों की मृत्यु से तू प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग तेरे नाम को जानने पाए प्रभु, वे लोगों की आंखें खुलने पाए परमेश्वर, वो तेरे सच्चाई को पहचानने पाए परमेश्वर, और सच्चे खुदा के सामने आने पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इस झूठ की ओर, शैतान की ओर, उस अपवित्र त्रिएकता की ओर लोग ना भटके, लेकिन सच्चे परमेश्वर की ओर लोग आने पाए। परमेश्वर हमें मदद कर कि हम जितने करीब तेरे हैं हम और करीब तेरे आने पाए। परमेश्वर सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।